सचमुच हृदय में पवित्रता है और हम सचमुच ये चाहते हैं कि कोई इसमें बात ठीक नहीं लग रही है, तो हमको बहुत मर्यादा पूर्वक उस बात को कह सकते हैं। उसके लिए अपना संतुलन खोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तो इस जनवाणी के सामने बैठ के ये बात कहता हूं आपसे कि मुझे कोई बहुत आश्चर्य हो रहा है इस दिनों। मैंने अभय जी कहा था ना आपसे कि जैसा वातावरण लोग में जो बना रहा है, उसमें मेरे को मेरी प्रकृति के हिसाब से जितना गुस्सा आना चाहिए था वो क्यों नहीं आ रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। सच बताओ, मुझे अंदर से विरोध भाव ही नहीं जग रहा। क्या क्या हुआ? मुझे एक ही लगता है कि ये दिनवाणी का स्वाध्याय, पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा, उनकी वाणी को अपन निरंतर जो अध्ययन करते हैं, ये गारंटी से उसका ही परिणाम है। मैं कह रहा हूं जनवाणी की साक्षी पूर्वक कि मैंने इनका जवाब मवाब देने के लिए सैकड़ों लोगों को रोका है, किसी को उकसाया नहीं है। ये तो अपने आप ही इतने उकसित होते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि आप बोलना, कुछ नहीं कहा। मेरे कहने का मतलब जनता में अपने आप इतना रोष पैदा होता है कि उसको रोकने की जरूरत है, उसको और हवा देने की जरूरत नहीं है। उससे हमारे गुरुदेव के अनुयायियों का भला नहीं होगा। भाई की क्या बात है, आज की बात तो है नहीं। आप हमें 50-50 बरस से जानते हैं, तो किसी ने एक बात कह दिया, एक लाइन लिख दी, क्यों? तो उससे एक सेकंड में हम सबके दिमाग में से निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो ऐसे रह के भी क्या करेंगे उनके दिमाग में हम, कि जिंदगी भर जिनने हमें देखा है और वो उससे निर्णय नहीं करेंगे। और एक ऐसी किसी के भी एरो गेरा नत्थु खेरे की जिन्हें कभी जनवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, न पढ़ते हैं, न पढ़ने की फुर्सत है, उनके कहने से यदि मान लेंगे तो क्या मतलब। इससे भले आदमी तो हमारे जयपुर के थे। जब सुधा सागर जी आए, उन्हें 4 महीने तक बहुत विरोध किया, डंके की चोट, यहां तक बोला कि एक आदमी को खत्म कर दो, टोडरमल स्मारक पे अपना कब्जा हो जाएगा। तुम नहीं कर सकते हो तो मेरे को, मैं भले एक मेरा मुनिपद खंडित हो जाए लेकिन मैं करूंगा, ऐसा बोला। क्या कहा ना, 2-4 भक्त जाएंगे तो जाएंगे, ऐसा बोला। तब भी उस जयपुर समाज में जो कोई मुमुक्षु नहीं थे, उनने एक ही बात कही, महाराज कुछ भी मत बोलिए आप। क्यों? क्योंकि हम उन्हें 42 वर्ष से जानते हैं। उनने कभी हमारी समाज में कोई भी विप्लव कुछ ऐसा करने की कोशिश नहीं की है। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। आपके एक दिन कहने से, मुनि के कहने से नहीं मानेंगे। कौन? मुनि भक्तों ने ये कहा, जवाब दिया भरी सभा में। उनने एक वो निकाला था पर्चा, तो ये कहा था कि डॉक्टर भायल ने लिखा है, और उसमें मुनियों को गालियां लिखी थी। तो उन्होंने कहा कि वो टाइप किया हुआ था कि नाम के नाम नहीं, कि वहाँ के ऊपर लेटर हेड भी नहीं, ऐसा सादा कागज था। तो समाज ने रिजेक्ट कर दिया, नहीं हम नहीं मानते, हम उन्हें जानते हैं जिंदगी भर से, वो कभी कीमत पर ऐसा नहीं लिख सकते। तो मैं ये कहता हूं कि यदि हमने पूज्य गुरुदेव श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनके तत्व ज्ञान को प्राप्त किया है, उसमें ही हम 24 घंटा जी जमे रहते हैं, वो ही लिखते हैं, वो ही बोलते हैं, और फिर भी कोई आदमी आए और 1 मिनट कुछ भी कहकर क्या, और आप बरगला दे और आप बरगलाने में आ जाएं, तो हमको ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं। हमें तो वैसे भी किसी की जरूरत नहीं। क्या है, हम जो तत्व गुरुदेव की वाणी सुना रहे, जो नहीं सुनेंगे वे अपना हित करेंगे कि हमारा हित करेंगे। 5 आदमी कम हुए तो क्या फर्क पड़ने वाला है। मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ किन किन लोगों के मेरे पास फोन आए, किन किन लोगों ने कहा कि आपको चुप नहीं रहना चाहिए, आपको जवाब देना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना आपकी। मैंने कहा भाई हम गुरुदेव के चेले हैं कि नो रिप्लाई इज द बेस्ट रिप्लाई। हमारे तो राम जी भाई ने हमको ये बताया है कि ज्यादा भ्रम फैल जाएगा यदि, तो अपने अत्यंत प्रेमी हैं, उनको कोई स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ेगी।
तो स्पष्टीकरण हम कर देंगे एक आध दो पेज में कभी अंत में, तब पूरा निकल जाने दो, जितना माल आना है सब आ जाने दो, है ना। अरे भाई अभय कुमार जी, 1600 पेज मेरी प्रशंसा में विद्वानों ने लिखे हैं। 700 पेज का तो अभिनंदन ग्रंथ है ही ना, और 700 पेज और। तो जब 100 पेज विद्वान लोग अपनी किताबों की समीक्षा में लिख सकते हैं, तो 16 पेज विरोध में आ जाए तो कौन से गजब की बात है। वो भी कौन, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, विद्वान, विशेषज्ञ अपने अपने विषय के हैं, क्यों? तो उसमें कौन सी ऐसी गजब की बात नहीं है, ऐसा बहुत बड़ा कुछ नहीं हो रहा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पर धैर्य से, शांति से 2-3 महीना निकाल दें बस। और सबसे बड़ा जवाब तो ये है कि उनके इतना सारे सब कुछ करने के बाद यदि समाज का स्नेह हमको वैसा ही का वैसा प्राप्त रहा, आप हमें वैसे ही बुलाते रहे और हम प्रवचन करते रहे और आप सुनते रहे, इससे बड़ा जवाब और क्या होगा कि हमें तुम्हारी बात हमने कोई रद्दी की टोकरी में डाल दी। क्यों? क्या है इसमें, क्या है? इसलिए मतलब बिल्कुल विकल्प अपना गुरुदेव का पंथ नहीं है। ये गुरुदेव का पंथ ये है, मेरे कहने का मतलब ये है, समय सार परमागम पुण्य पाप अधिकार कलश 105, 105वां कलश चलेगा। ये शिखरणी छंद है जो महावीर अष्टक बोलते हैं। इस छंद में अपन शिखरणी जानते किसे बोलते हैं? दही में शक्कर मिला दो और फिर उसे ठंडा ठंडा खाओ तो उससे थोड़ी सी नशा आ जाता है, थोड़ा हल्का नशा आ जाता है, उसे शिखरणी बोलते हैं। तो शिखरणी छंद ऐसा होता है जैसे बोलने वाला थोड़ा नशे में बोल रहा हो, है ना। यदि तत् ज्ञानात्मा ध्रुव मचल मा भाति भवनम शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतः तत्शिव इति अतोन्यत बन्धस्य स्वयमपि यतो बन्ध इति तत् ततो ज्ञानात्मत्वं भवनमनुभूतिर्हि वेतम्। हिंदी का पढ़े। ज्ञान रूप ध्रुव अचल आत्मा का ही अनुभव मोक्ष रूप है, स्वयं अतः वह मोक्ष हेतु है। ज्ञान रूप जो भगवान आत्मा है, कोई परम शुद्ध निश्चय का विषय, परमार्थ, परम पदार्थ, इसकी वर्णन किया था पिछली गाथा में। उसका अनुभव स्वयं मोक्ष रूप है और इसीलिए वह मोक्ष का हेतु भी है। क्या कहना चाहते हैं कि मोक्ष में जब जाएंगे तो अनंत काल तक आत्मा अनुभव में ही लीन रहेगा ना, तो उसका हेतु भी वैसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हेतु तो हो अनुभव रूप और मोक्ष जो मिले फिर वो अनुभव रूप नहीं हो। जगत में ऐसा देखा जाता है कि अभी अच्छी तरह से कमाई कर लो और फिर बुढ़ापे में आराम से खाएंगे, फिर वो कमाई हम बंद कर देंगे। माने जब तक कमाई करते रहेंगे तो वो उसमें आनंद नहीं है, वो आनंद तो बाद में लेंगे ना बुढ़ापे में। वो यहाँ ये कहते हैं कि जब कारण में जब आनंद नहीं होगा तो अंत में आनंद कैसे आएगा। यदि वो कारण आनंद रूप होगा तो मुक्ति भी आनंद रूप होगी। सरला की एक पंक्ति आती है कि संवर तत्व के संदर्भ में कि आत्म हित हेतु वैराग ज्ञान ते लखे आप को कष्ट दान। आत्मा के हित का हेतु वैराग्य और ज्ञान है। वैराग्य माने चारित्र गुण की निर्मलता और ज्ञान माने ज्ञान गुण की निर्मलता। तो दोनों आत्मा के हित के हेतु हैं।
तो ये स्वयं सुखरूप होना चाहिए। यदि ये स्वयं सुखरूप होंगे तो ये सुख के कारण होंगे। और हम ऐसा मानते हैं कि जब एक व्रत हम करेंगे ना तब तो थोड़ी तकलीफ होगी, फिर बाद में मजा आएगा। तो मतलब तकलीफ के बीज से और फिर सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा कभी संभव नहीं है। एक 12 भावना है, शायद दयानंद राय की है, क्या ना, दुख ते सुख, सुख ते दुख होए, और समता चारों गति नहीं होए। पर पढ़े कभी? संसार भावना है कि संसार भावना में अभी कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख लगा ही रहता है। बहुत पुरानी बात है, करीब 50 साल पहले होगी। मैं अशोक नगर में रहता था और वहाँ प्रवचन करता था मंदिर में। तो एक मेरे दादाजी की उम्र के एक पंडित जी थे, सोमचंद जी, वो भी प्रवचन पगड़ी साहब थे, पैर पहनते बैठते थे। तो वो ऐसा अर्थ करते थे इसका कि अभी सुख भोगोगे तो बाद में दुखी हो मिलेगा, और अभी दुख भोग लोगे थोड़ा तो बाद में सुख होगा। ऐसा कारण कार संबंध जोड़ के। और उदाहरण देते थे कि विद्यार्थियों से अपन कहते हैं ना, बेटा अभी जरा पढ़ाई करोगे, तकलीफ उठाओगे, क्यों, खूब अच्छी मेहनत करोगे और घर पर नहीं रहोगे, छात्रावास में रहना पड़ेगा, तो खाना पीना भी घर जैसा तो नहीं मिलेगा ना। तो थोड़ी तकलीफ अभी भोग लोगे तो जिंदगी भर फिर बहुत आराम, अच्छे ऑफिसर बनोगे, फिर आराम से रहोगे, सुख पाओगे। और अभी तो मौज मस्ती की, माने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, खूब घूमे फिरे, खाए पिए उड़ाए, तो बुढ़ापे में चपरासी बनना पड़ेगा, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। यानी बचपन में, विद्यार्थी अवस्था में दुख भोग लो तो बाद में जवानी में सुख मिलेगा, और अभी सुख के चक्कर में पड़े तो बाद में दुख मिलेगा। मैंने कहा उन पंडित जी साहब से कि पंडित जी इसका अर्थ तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने जैन धर्म में तो कहते हैं जो अभी सुखी है वो भविष्य में भी उन्हें सुख होगा। सुख का मार्ग तो सुख का ही है, अभी दुख भोगेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, ये कहाँ का न्याय है? क्या लिखा है ना, देखो, सुख ते दुख और दुख ते सुख होए। तो मैंने कहा यहाँ पर कारण कारण संबंध नहीं है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम हो गई प्रथमान योग के शास्त्रों की, और पुराने जमाने में जो दौलत राम जी के पद्म पुराण आदि पुराण वगैरह थे ना, वो ढूंढारी भाषा के 200-250 वर्ष पुरानी भाषा के, वो तो आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे। उनमें ऐसा आता था, भाषा वही थी ना, कि जैसे बताऊं ना, आदित्य दशरथ, दशरथ ते राम, राम ते लव कुश, ते का मतलब इसके बाद ये हुए, इसके बाद ये हुए, इसके बाद ये हुए। तो वो ते माने उनसे वो कारण और ये कार्य, ऐसा नहीं किसके बाद कौन हुआ, तो सिर्फ ये बताते थे। वो बताएंगे कैसा, मान लो कि अकबर ते जहांगीर, जहांगीर ते शाहजहां, शाहजहां से औरंगजेब, आप समझे ना। तो मैंने कहा ये तो एक क्रम बता रहे कि संसार का स्वरूप ऐसा है कि कभी दुख होता है, कभी सुख होता है। ते माने कारण नहीं है कि हम अभी दुख भोगेंगे तो बाद में सुख मिलेगा, और अभी सुख भोगेंगे तो बाद में दुख मिलेगा, ऐसा कारण कार्य संबंध नहीं है। तो बुद्ध मेरे तिगुनी उम्र के थे, इतना आसान थोड़ी था स्वीकार करना। तो ऐसे ही अपना जैन धर्म तो कहता है कि जो असंबर तत्व है उससे निर्जरा और मोक्ष होता है। तो संबर यदि सुखरूप नहीं होगा तो निर्जरा में सुख की वृद्धि कैसे होगी, और मोक्ष में अनंत सुख कैसे होगा? यानी जो काम तुम्हें अभी करने को कहा जा रहा है वो काम ऐसा नहीं है कि कुछ दिन कर लो फिर बाद में अनंत काल तक तुम उसका मजा लेना। वो तो कहते अनंत काल तक यही करते रहोगे और अनंत काल तक एक मजा लेते रहोगे। एक और बहुत बढ़िया छंद पंडित प्रकाश चंद जी हितेशी बोला करते थे। बहुत श्रोता ऐसे यहाँ हो सकते हैं जिन्होंने सुना होगा।
वो था भैया भगवती दास जी का कि तुम एक समय की कमाई अनंत काल खाएगा। सुना होगा कि एक समय आत्मा का अनुभव कर तो अनंत काल तक के लिए तुम सुखी हो जाएगा। लेकिन एक समय तो हम करेंगे तो अनंत काल तक सुख भोगेंगे। वो एक समय वो भी आनंद रूप है और अनंत काल तक जो सुख होगा उसी जाति का आनंद आएगा। और ये तो वास्तव में तुम्हें लोभ दिलाया जा रहा है, वास्तव में ये बात सत्य नहीं है मधु भाई, सत्य नहीं कि एक समय आत्मा का अनुभव करेगा और फिर अनंत काल तक सुख भोगेगा, तो दूसरे समय वो आत्मा का अनुभव करेगा कि नहीं? तीसरे समय करेगा कि नहीं? क्यों? अंतर मुहूर्त तक करेगा और अंतर मुहूर्त तक करेगा और बाहर उपयोग नहीं आया तो अनंत काल तक करेगा। तो वो तो प्रति समय की कमाई प्रति समय खा रहा है, एक समय की कमाई अनंत समय क्या खा रहा है? सिद्ध भगवान अभी जो महावीर भगवान सिद्ध सला में हैं वे उस दिन की कमाई नहीं खा रहे जब उन्हें यहाँ आत्मा का ध्यान किया था। वे आज भी आत्मा में लीन है और आज ही की कमाई आज खा रहे। ख्याल में है ना? लेकिन वो कहा क्यों? क्योंकि तुझको ऐसा लगेगा इस अनंत काल तक ये करना पड़ेगा आत्म ध्यान, भैया हमें नहीं करना। इसलिए वो बता रहे कि एक समय की कमाई, लेकिन एक समय तू चख लेगा ना तो तेरे को बाहर आना अच्छा लगेगा ही नहीं। कमजोरी के कारण कभी कदाचित बाहर आएगा भी तो फिर बार बार अंदर जाएगा और एक दफे ऐसी दशा आएगी कि अंतर में जम के रह जाएगा और अनंत काल तक के लिए अनंत सुखी हो जाएगा। है ना? अपेक्षाएं अलग अलग हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि देखो ज्ञान आत्मा, ज्ञान माने आत्मा तो कभी बताया था ना, वो आत्मा ध्रुव है, अचल है। ऐसा ज्ञानात्मा शिवस्यायम हेतु, वो मुक्ति का कारण है। स्वयंपि यतः तत्शिव इति, वो स्वयं ही कल्याण स्वरूप है, वो स्वयं ही आनंद रूप है। ये शिव है ना, ये शिव है, इसमें तो शिव लिखा क्यों? संस्कृत है ना, यथा तत् शिव इति, ये संस्कृत का व्याकरण है कि पीछे यदि छ होता है तो तत्त के बाद ता होता है ना, तो उसे चा हो जाता है और आगे सा को छा हो जाता है। ये नियम है। इसलिए वो शिव का तत् का तत्व हो गया और शिव का शिव हो गया। कोई गलती मिलती नहीं है। अतोन्नत बंध से, और इससे भिन्न जो भी है वो सब बंध का कारण है। अब क्या गिनाए हम? वृत्तशील संयम गिनाओ और चाहे शुभ भाव गिनाओ, चाहे शुभ भाव गिनाओ, चाहे शुभ क्रिया गिनाओ, चाहे अशुभ क्रिया गिनाओ, वास्तव में क्रिया तो शुभ अशुभ होती नहीं, ये तो जड़ पुद्गल की परिणति है ना। वो तो उन भावों के साथ उसका यदि सुमेल होवे तो शुभ भावों के साथ सुमेल होवे तो शुभ क्रिया कह देते हैं, और अशुभ भावों के साथ सुमेल होवे तो उसे अशुभ क्रिया कह देते हैं। देखो, एक चूहे को दौड़ के बिल्ली ने पकड़ा और आपने एक डंडा उठाकर बिल्ली को मारा। क्यों? कि चूहे को छोड़ के भाग जाए, खाए नहीं। तो वो डंडा मारना आपका शुभ भाव है कि अशुभ भाव? तो वो शुभ क्रिया है कि अशुभ क्रिया? ख्याल नहीं ना। किसी को मारना तो अशुभ ही मानी जाएगी, लेकिन यहाँ वो शुभ हो गई। दो भाई बहन हैं, वो बड़े भाई ने छोटे भाई को चांटा मारा तो मम्मी ने आकर उसको एक चांटा मारा जोर से। क्यों? तो जैसी गलती बच्चे ने की वैसी गलती माँ ने की। यदि बच्चे को भाई को मारने का पाप लगेगा तो माँ को भी उसको मारने का पाप लगेगा कि पुण्य? क्योंकि माँ ने तो छोटे भाई को बचाया है, उसका तो वहां रक्षा का भाव है। तो वही मारने रूप क्रिया यदि बचाने का भाव हो तो वो अहिंसा क्रिया हो जाती है, शुभ क्रिया हो जाती है, और मारने का भाव हो तो वही क्रिया अशुभ हो जाती है। क्रिया तो एक सी है।
हाँ, सिंह सूकर का उदाहरण है। एक मुनिराज पर सिंह आक्रमण कर रहा था तो वो सूअर उससे बचाने के लिए आ गया और दोनों ही लड़ते लड़ते मर गए। एक स्वर्ग गया, एक नरक गया, दोनों ही मर गए ना। इसका क्या अर्थ हुआ कि शेर ने सूकर को खूब मारा, तब तो सूकर मरा, लेकिन सूकर भी मारने में पीछे नहीं रहा शेर को, नहीं तो शेर मरता कैसे? क्यों? सूकर यदि शेर पर आक्रमण नहीं करता तो शेर भी मरता नहीं, बल्कि सूकर ने कुछ ज्यादा ही आक्रमण किया, क्योंकि शेर के तो नुकीले दांत होते हैं, पंजे नुकीले होते हैं, तो आसानी से मार सकता है। इसके तो ऐसे होते नहीं हैं, तो इसे तो और ज्यादा करना पड़ा होगा तब मारा शेर को। समझ गए ना? मारने की क्रिया दोनों बिल्कुल एक सी की, और तो और गुस्सा भी दोनों को एक सा आ रहा था। क्यों? तो गुस्सा तो कसाय है, खोटी चीज है, वो तो पाप ही है ना। तो गुस्सा करने से तो पाप बंद होना चाहिए ना, तो स्वर्ग कैसे गया वो? अभिप्राय उसका मुनिराज को बचाने का है, तो अभिप्राय से वो पुण्य पाप होता है, ना तो क्रोध से पुण्य पाप होता है भाव से, और न क्रोध नामक कर्म के उदय से, और न मारने रूप क्रिया से, है ना। तो इस क्रिया को क्या करें? ये तो अभिप्राय किससे शुभ अशुभ हो जाती है। वास्तव में क्रिया का तो कोई पुण्य पाप बनता ही नहीं है। जगत का न्याय और जैन धर्म के न्याय में बहुत अंतर है, मोर कोणी का अंतर है। जरा तुम लोग सोचना, छोटे बच्चे बैठे यहां पर। गवर्नमेंट में के कानून के हिसाब से कोई किसी को गोली मारे और वो मर जाए, और अदालत में सिद्ध हो जाए कि इसकी गोली से मारा तो वो मर गया, तो फांसी की सजा लगेगी, है ना। और यदि गोली बगल से निकल जाए और वो नहीं मरे तो कुछ भी नहीं होगा, 1 महीने की भी सजा नहीं होगी। क्यों? और जैन धर्म के हिसाब से उसने गोली चलाई, वो चाहे मरे चाहे ना मरे, उसे बिल्कुल दोनों में एक सा ही पाप बंद होगा। क्या अर्थ हुआ इसका? क्योंकि गवर्नमेंट तो वो मरने रूप क्रिया को ही अपराध मानती है। यदि वो नहीं हुई तो अपराध किया ही नहीं, दंड कायेगा। वो भाव पे अपराध मानती ही नहीं, अभिप्राय पे अपराध मानती ही नहीं। वो तो कहते हैं कि अपराध हुआ ही नहीं। यदि वो नहीं मरा तो अपराध हुआ ही नहीं। आदमी इतना बढ़िया स्वस्थ जिंदा है और तुम इसके मारने के अपराध में किसी को फांसी पे चढ़ा दो, संभव है? बोलो, किसी भी कानून से। इसका मतलब गवर्नमेंट सिर्फ पुद्गल की क्रिया को ही अपराध पाप मानती है। और जैन धर्म कहता है कि वो तो उसकी आयु कर्म था इसलिए बच गया, तूने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। उसके मरने और नहीं मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे तो पाप बंद होगा ही, और अभिप्राय से उससे भी अनंत गुना। मैं तो एक ऐसा उदाहरण देता हूं कि एक आदमी ने गोली चलाई और गोली के चलने से वो सामने मर गया। अब उसको 1 किलो पाप लगा। पाप यदि कोई तौल के नहीं लगता है, लेकिन अपने समझने के लिए, उदाहरण के लिए बात करते हैं कि उसे क्या लगा, 1 किलो पाप लगा। अब हमें पाप का बंटवारा करना है कि कैसे लगा। 3 जगह बांटना है। एक तो वो जी मरा, इसका कितना पाप, एक मारने का भाव किया, इसका कितना पाप, और एक मैं मार सकता हूं ऐसी मान्यता की अभिप्राय, तो उसका कितना पाप। अब गवर्नमेंट के हिसाब से कहेंगे तो मरा इसका ही पूरे है, 1000 ग्राम पाप इसका ही है, भावों से कुछ लेना देना नहीं है, और अभिप्राय से तो कुछ मतलब ही नहीं है वहां। और जैन धर्म क्या कहता है, वो मरा इसका 1 ग्राम भी पाप नहीं, और मारने का भाव हुआ उसका 1 ग्राम, 1000 ग्राम में
1 ग्राम पाप और अभिप्राय का 999 ग्राम पाप। लोग कहते नहीं ये तो बहुत अन्याय है, इतना कैसे। अरे भाई ये तो मैंने 1000 गुना ही बताया ना, शास्त्र में तो अनंत गुना लिखा है। क्या ये तो बहुत कंसेशन की बात है तुम्हें समझाने के लिए। यानी अभिप्राय का अनंत गुणा फल और भाव का अनंतमा भाग और क्रिया का रंच मात्र भी नहीं, ऐसा है। हम भी लिखा ना, श्रीमंत ने लिखा कि जड़ थई रहा ना, क्या कोई क्रिया जड़ थई रहा, यही क्रिया जड़ है कि नहीं। हम तो वो जानते थे कि वो व्रत उपवास करता है, खूब अच्छी तरह से करता है, पूजा पाठ करता है और ये मानता है कि मैं धर्म हूँ, तो उसे हम क्रिया जड़ कहते हैं। और शुष्क ज्ञान माँ कोई, और पढ़ता लिखता रहता मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ, तो शुष्क ज्ञान माँ हो गया। अरे क्रिया वो सब क्रिया ही तो है ना, कि जो गोली से वो मरा और इसको हमने उसे अपराध माना, तो वो क्रिया में जड़ है। वो जो कुछ मानता है वो क्रिया के प्रति ही समर्पित है। अब क्रिया जड़ का मतलब समझे, चाहे शुभ भाव में हो चाहे अशुभ भाव में हो, वह क्रिया से ही धर्म अधर्म माने, वो क्रिया जड़ है। और शुष्क ज्ञान में माने कौन कि वो जान ली कोई जानकारी। खेमचंद भाई अपने भाषण में बात कहा करते थे, खेमचंद भाई का श्रोता कोई है क्या? हाँ हाँ देखो बैठे, देखो खेमचंद भाई के श्रोता बैठे हैं। वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से कहते थे कि सारा जगत क्रिया जड़ हो गया है ना। क्रिया में ही मानता है, वो अंदर की बात में अभिप्राय की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। ऐसी उनकी वो समझाते थे।